हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 10th, जो कि डिपेंडेंट है लोगरिथमिक फंक्शंस पे। यानी कि लोगरिथमिक फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, हम कैसे उनका यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल का बिल्कुल बेसिक से उनको नहीं पढ़ रखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, वो वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिए, आपको एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम की पूरी जानकारी हो जाएगी भी, क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी तभी आपको आगे का समझ में आएगा। आज 10th चैप्टर जिसका नाम है लोगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी पहले हम एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, अब हम डिस्कस करेंगे लोगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। अब सबसे पहले लोगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताने से पहले एक जर्नल से मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये जो लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं ये एक्चुअल में है क्या, भी ये क्या हमें बताते हैं। तो थोड़ा सा बेस इसमें बता देते हैं कि जो लोगरिथमिक फंक्शन है, वैसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है लोगरिथमिक फंक्शन की, एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिखवाते हैं। द फंक्शंस, यानी कि ये इस टाइप के फंक्शन होते हैं, द फंक्शंस विच डिफाइन द पावर ऑफ द बेस, ठीक है ना, विच डिफाइन द पावर ऑफ द बेस आर नोन एज लॉग फंक्शंस कह लो, या फिर लोगरिथमिक जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो भी आप लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। यानी कि इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि ये पावर ऑफ द बेस को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लिखूं कि मैंने 2 to the power 3 = 8 लिखा है, ठीक है, 2 की पावर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 8, सभी को पता है। लेकिन अगर मैं इनको लॉग की टर्म में लिखना चाहूँ, लॉग फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि log बेस 2 और 8, इसका मीनिंग क्या हो गया कि 2 की पावर हम कितना करें कि 8 आ जाए। दिस मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। या फिर अगर ये लिखा है कि a to the power x = y है, ठीक है, कोई फंक्शन हमें गिवन है जहाँ ये कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि log बेस a y = x, यानी कि a की पावर हम कितना करें कि y आ जाए। यानी कि जनरली हमें ये किसके बारे में बताते हैं, पावर ऑफ द बेस के बारे में, कि जो बेस की पावर है वो कितना होते हैं। यानी कि अभी तो ये जस्ट डेफिनेशन बताई, इसके बारे में बहुत कुछ है, लगभग 1 घंटे की क्लास है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको वहाँ से। तो ये होते हैं जनरल से लोगरिथमिक फंक्शन। अब 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेज में भी आया था, और एक होता है लोगरिथमिक, यानी कि लॉग फंक्शन जिनको हम बोलते हैं। हम इस तरीके से लिखते हैं, भी इस साइड लॉग है तो उस साइड एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल है तो लॉग में चेंज हो जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही लॉग फंक्शन का जन्म हुआ है भी, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल से लॉग फंक्शन बना है, ना कि लॉग फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये चीज आप ध्यान में रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही क्या आया है, लॉग फंक्शन, ना कि लॉग से एक्सपोनेंशियल। तो ये तो था एक जनरल सी डेफिनेशन कि लोगरिथमिक फंक्शन होते क्या है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है भी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लोगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का लोगरिथमिक होगा उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए यहाँ से इसको हम कैसे लिखते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर था नहीं था, ये क्या था, जनरल सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे इफ z एंड ओमेगा, ये W नहीं है ओमेगा है, ये पहले क्लास 11th में आता था, लेकिन अब वहाँ सिलेबस से हट गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह ये टॉपिक होते थे। इफ z एंड ओमेगा बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो कनेक्टेड विद, आप कनेक्टेड विद a to the power ओमेगा = z। अगर ये इस रिलेशन से कनेक्टेड हो, z और ओमेगा क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कनेक्टेड विद रिलेशन क्या हो, ठीक है ना,
connected with relation e to the power w is equal to z, then we can define या we can write this, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि log base e z is equal to क्या होगा, ओमेगा होगा भी, ठीक है ना। तो हम इनको किस तरीके से लिख सकते हैं कि log base e z is equal to ओमेगा, यानी कि ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, और बेस की वैल्यू क्या है, e, यानी कि यह हम नेचुरल बेस भी बोल देते हैं। अगर बेस e हो तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये नेचुरल बेस है, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल में जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस वीडियो में है भी, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ से आपको समझ में आएगी। तो ये होती है लोगरिथमिक की डेफिनेशन। उसके बाद अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि ये जो log बेस e z है इज ए या फिर इज मैनी वैल्यूड फंक्शन। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि ये एक मैनी वैल्यूड फंक्शन है, ये छोटी सी थ्योरम है। अब ये मैनी वैल्यूड कैसे है वो देखिए, यहाँ से हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम्स। अब जो यूलर की थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं। अभी यूलर थ्योरम ने हमें बताया था कि अगर e की पावर 2n पाई आयोटा हो तो उसको आप लिख सकते हो cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर, ठीक है ना, n इज एनी इंटीजर। n क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर n कोई इंटीजर है तो cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, जैसे n की जगह 0 1 2 लिखोगे, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1, यानी कि cos 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई माइनस 6 पाई, कुछ भी हो सकती है। वहाँ हर एंगल पे वैल्यू क्या रहेगी, cos की 1 रहेगी। और साइन के एंगल में अगर पाई का मल्टीपल हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी कि आयोटा इंटू 0। तो ये इस रिजल्ट की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। अब यहाँ से हम रिजल्ट का यूज करते हैं, यूजिंग द रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है कि z इज इक्वल टू, अगर e टू द पावर ओमेगा है जो ये रिलेशन में गिवन था, क्लियर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि z इज इक्वल टू e टू द पावर ओमेगा इंटू e टू द पावर 2n पाई आयोटा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, और हर किसी के मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्लियर। तो यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है z इज इक्वल टू, अब बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि ओमेगा प्लस 2n पाई आयोटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर इसको लोगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में हम यहाँ से इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि log बेस e z, यानी कि e की पावर कितना करें कि z हो जाए, यानी कि पावर क्या है, ओमेगा प्लस 2n पाई आयोटा, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो n है वो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है भी। अब n की जितनी अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो इसकी भी क्या आएंगे, अलग अलग वैल्यू जाती रहेंगी भी। n 0 पुट कर दिया तो ओमेगा प्लस 2 पाई, ये 0 हो गया, ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा प्लस फिर 2 पाई आयोटा हो जाएगा, इस तरीके से। यानी कि यहाँ से ये क्या साबित हो गया कि ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, एक मैनी वैल्यूड फंक्शन होगा भी, क्लियर। उसके बाद अब बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू। अब जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है वो देखिए, ये भी क्लास 11th का टॉपिक है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें, कि जैसे वहाँ हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल एंगल प्रिंसिपल एंगल, इस तरीके से हम निकालते थे। तो जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे जर्नल नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी चीज़ जो हर जगह वैलिड हो भी, यानी कि सभी के लिए हम ऐसा कुछ डिफाइन कर दें तो वो जर्नल सी चीज़ होगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर हमें इवन नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम जर्नल सी फॉर्म क्या लिखते हैं भी, 2n की फॉर्म में होगा और n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा आप लिख सकते हैं अभी, ठीक है ना।
या फिर n की वैल्यू 0 1 2 3 नेचुरल नंबर भी आप लिख सकते हो भी। यहाँ 0 1 2 3 नेचुरल नंबर लिखो और ये क्या बनता रहेगा, इवन नंबर रहेगा, यानी कि एक जनरल सा केस लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता भी यहाँ 2 है, ये 4 है, 6 है, ये क्या है, ये जनरल केस नहीं है, पर्टिकुलर केस है, यानी कि कुछ वैल्यूज डिफाइन की हैं हमने, सारे इवन नंबर डिफाइन नहीं किए। ऐसा इसमें है भी, जो जर्नल और प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है वो देखिए। जो ये मैंने लिखा है ये है एक जर्नल वैल्यू, ठीक है ना, इस फंक्शन की ये क्या है, जर्नल वैल्यू है, यानी कि आप n की जगह वैल्यू पुट करते जाओ और जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो मिलती रहेगी, यानी कि ये क्या हो गया कि जर्नल केस हो गया। अब इसी में अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो तो हम पुट कर देते हैं n इक्वल टू 0। क्या पुट कर देते हैं, n इक्वल टू 0। n को 0 पुट करोगे तो log बेस e z इक्वल टू क्या बनेगा, ओमेगा, और ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है भी, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये जर्नल वैल्यू है। आप n की जगह और मर्जी पुट करते रहें, लेकिन 0 वाले को ही हमने क्या नाम दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू नाम दिया है, बस इतना सा है। तो ये थी जर्नल वैल्यू, वो जो मैंने लिखी है वो प्रिंसिपल वैल्यू है। ये मैनी वैल्यू, ये जो मैनी वैल्यूड फंक्शन है इस तरीके से, इसको आपने कैसे लिखना है, इस तरीके से, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई हमने किसकी कर दी, 1 की मल्टीप्लाई कर दी भी। तो इस तरीके से आप जर्नल प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लोगरिथमिक ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड लोगरिथमिक ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर का आप लोगरिथमिक कैसे निकालते हैं वो देखिए, तो उसका क्या मीनिंग होता है भी। तो पहले हम पॉजिटिव का केस देख लेते हैं कि पॉजिटिव केस में आप किस तरीके से सोल्व करोगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट e टू द पावर x है, जो उसकी वैल्यू n आई है भी, जहाँ पे ये जो x और n है, वेयर x एंड कैपिटल N आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, e की पावर x इक्वल टू n लिखा है। अब e की पावर x के साथ अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूं इक्वल टू n लिखूं, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा भी, बात एक ही है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं, e टू द पावर x, इस 1 की जगह मैं लिख लेता हूं कोस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई इक्वल टू क्या हुआ, n। अब इसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि कोस 2 पाई यानी कि 2 पाई का मल्टीपल हो तो 1, और साइन वाला ये 0 हो गया, यानी कि 1 की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। और यूलर थ्योरम का अगर हम यूज़ करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 2n पाई और आयोटा, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। इक्वल टू ये भी क्या होगा, n के इक्वल होगा। और अब क्या हो गए, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, e टू द पावर x प्लस 2n पाई आयोटा इक्वल टू n होगा। अगर इसको मैं लोग में चेंज करूं तो यहाँ से मैं e को उस साइड ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, लोग बेस e n, यानी कि e की पावर कितना करें कि n आ जाए, तो यहाँ से तो रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस 2n पाई आयोटा वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। समझ में आया। उसके बाद अगर इस रिजल्ट को हम एक्सपोनेंशियल में चेंज, लोगरिथम में चेंज करें, एक्सपोनेंशियल में तो है ही, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि log बेस ई एन इज इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा भी, e की पावर कितना करें कि n आ जाए, यानी कि x है। अब यहां से देखो दो वैल्यू है दोनों एक जैसी, ये वैल्यू है जो ये भी किसकी है, log n की, ये वैल्यू है ये भी किसकी है, log n की। ये वाली वैल्यू तो क्या है, रियल है कि नहीं, ये वैल्यू क्या है, रियल है। और ये वैल्यू क्या है, सारी की सारी ये है इमेजिनरी वैल्यूज, ठीक है ना, इमेजिनरी वैल्यूज। और इमेजिनरी वैल्यूज कितनी हो सकती है, n की वैल्यू पुट करते जाओ उतनी ही इमेजिनरी वैल्यू। 0 पुट करने पे तो देखो x आएगा, 1 पुट करोगे तो 2 पाई आयोटा प्लस x हो गया, 2 पुट करने पे 4 पाई आयोटा प्लस x आ गया, यानी कि बहुत सारी आ सकती हैं। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी वैल्यूज। यानी कि अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर का लोगरिथमिक निकालते हैं तो उसकी एक वैल्यू तो क्या आएगी, रियल, और उसकी बहुत सारी क्या हो सकती हैं, इमेजिनरी वैल्यू हो सकती हैं भी। क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि पॉजिटिव रियल नंबर का अगर आप लोग निकाल रहे हो तो उसकी एक तो रियल वैल्यू 100% एग्जिस्ट करेगी और इमेजिनरी वैल्यू उसकी इनफाइनाइट नंबर हो सकती हैं भी, इनफाइनाइट नंबर है उनकी बहुत सारी हो सकती हैं। क्लियर।
अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर का लोगरिथम की। अब जनरली जूनियर क्लासेस में हम क्या बता देते थे कि जो नेगेटिव नंबर्स का लोग है वो डिफाइंड नहीं होता भी, क्योंकि लोग नेगेटिव को डिफाइन नहीं करता। लोग की कंडीशन होती है कि जो बेस होता है, मान लिया a, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 1 बेस पे भी वो डिफाइंड नहीं होता। ये जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं। लेकिन अब हम नेगेटिव का लोग पढ़ेंगे कि वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस कंडीशन पे। तो अब यहाँ से देखिए, हमने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया माइनस का n, क्लियर। इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू माइनस का 1, भाई बात एक ही है, माइनस n ही है। उसके बाद इस -1 को मैं लिख सकता हूँ कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्योंकि कोस पाई यानी कि कोस 180 की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, क्लियर। उसके बाद यूलर थ्योरम का यूज करोगे तो इसको लिखा जा सकता है n और e टू द पावर पाई आयोटा लिखा जा सकता है भी, क्लियर। अगर दोनों साइड लोग ले लेते हैं, यानी कि लोग ऑफ -n को मैं क्या लिख सकता हूँ, -n की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, लोग ऑफ n इंटू e टू द पावर पाई आयोटा। अब ये क्या होगा, लोग mn, लोग mn को मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग m प्लस लोग n e टू द पावर पाई आयोटा। अब लोग e टू द पावर ये जो पाई आयोटा है इसकी वैल्यू क्या होती है, लोग n प्लस ये एक्सपोनेंशियल लोग कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि ये क्या बचेगा, पाई आयोटा। ये किसकी वैल्यू आई, लोग ऑफ -n की। यानी कि आप इसको ये भी लिख सकते हो कि लोग राइट साइड जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, तो वो वाला केस भी आप लिख सकते हो। अगर मैं इसको ये लिख लूँ कि लोग टू द पावर, लोग के एंगल में है -n, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2n पाई आयोटा प्लस लोग n और प्लस पाई आयोटा। क्या कोई वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा भी? अब आपको लग रहा है कि सर आपने 2n पाई ऐड कर दिया तो कुछ ना कुछ प्लस हुआ है, लेकिन इसमें कुछ भी प्लस नहीं हुआ, ये एज इट इज वैल्यू है। कैसे, वो देखिए, यहाँ से जब आप -n की वैल्यू निकालोगे तो लोग उस साइड जाके एक्सपोनेंशियल ये क्या बनेगा, e टू द पावर लोग n प्लस पाई आयोटा। जब यहाँ से -n की वैल्यू निकालोगे लोग उस साइड जाके एक्सपोनेंशियल e की पावर 2n पाई आयोटा इनटू दिस, और e की पावर 2n पाई आयोटा क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई में रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम है। अब अगर यहाँ हम पुट कर दें स्मॉल n को इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिलती है नेगेटिव नंबर के लोग की, यानी कि जो लोग ऑफ -n होता है भी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्या बन गया 0, तो ये क्या बनेगा लोग n और प्लस पाई आयोटा। यानी कि किसी भी अगर नेगेटिव नंबर का आपने लोग निकालना है तो आप उसके पॉजिटिव नंबर का लोग ले और प्लस में क्या लिख दें, पाई आयोटा। तो इस तरीके से आप नेगेटिव जो नंबर हैं उनके लोगरिथम को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लोगरिथमिक ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी कि अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका लोगरिथमिक आप कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ आयोटा बीटा लिखा है, तो ये है आयोटा और ये है बीटा, ठीक है ना। तो इसको मैं ये लिख लेता हूँ कि बीटा इंटू में इस आयोटा की जगह मैं लिख लेता हूँ कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। अब ऐसा लिखना गलत नहीं होगा, क्योंकि कोस पाई बाय 2 क्या होता है 0 और साइन पाई बाय 2 1, यानी कि 0 प्लस आयोटा, आयोटा ही हुआ तो आयोटा की जगह हमने ये लिख दिया बस। अब हम क्या करते हैं, यूलर थ्योरम का यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा और इंटू पाई बाय 2, क्लियर। अब दोनों साइड अगर लोग ले ले तो लोग आयोटा बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लोग ऑफ ये बीटा और इंटू में e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। तो ये क्या बना, लोग m डॉट n, तो इसको लिख सकता हूँ मैं लोग m प्लस n, यानी कि लोग बीटा प्लस लोग ऑफ e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। तो ये है लोग बीटा और प्लस लोग एक्सपोनेंशियल कैंसिल होंगे, क्या बचेगा आयोटा पाई बाय 2। ये किसकी वैल्यू चल रही है अभी, लोग आयोटा बीटा की, ठीक है ना। और इसको अगर मैं यहाँ प्लस 2n पाई आयोटा कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी, क्योंकि लोगरिथम में राइट साइड एक्सपोनेंशियल होगा, e की पावर 2n पाई आयोटा क्या होता है 1 होता है, कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आई भी। अब अगर इस वैल्यू के अंदर हम पुट कर देते हैं बीटा को 1, तो बीटा को 1 पुट कर दिया तो जो लोग ऑफ आयोटा आएगा, लोग ऑफ
आयोटा आएगा उसको हमें क्या लिख सकते हैं, तो बीटा को 1 पुट कर दो भाई, तो ये है log 1 और कहीं बीटा है ही नहीं, आयोटा पाई बाय 2 और प्लस 2n पाई आयोटा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो log आयोटा इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 2 आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और अगर यहाँ से 2n पाई आप हटाना चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं, ये फालतू में लिखा गया है, यानी कि log आयोटा की वैल्यू है जो वो पाई बाय 2 आयोटा होती है, ये भी आप लिख सकते हैं भी। ये ऐड करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे ही हमने ऐड कर लिया था, क्योंकि e की पावर ये करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो क्या रहता है 1 रहता है भी। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप log आयोटा को क्या लिख सकते हो पाई बाय 2 इंटू आयोटा। ये क्या है लोगरिथम ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर। उसके बाद कुछ आते हैं फॉर्मूले भी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ज़्यादातर आपको पहले ही पता है अभी, ठीक है ना। अब फॉर्मूले किससे रिलेटेड हैं, log से रिलेटेड, जैसे कि आपने पढ़ा है कि log z1 इंटू z2, यानी कि जहाँ पे z1 और z2 क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ध्यान रखना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log z1 प्लस log z2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला है अगर log z1 बाय z2 गिवन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ log z1 माइनस log z2। और अगर log ऑफ, यहाँ इस तरीके से लिखा है z2 log z1, तो इसको मैं इसका ऊपर ले सकता हूँ पावर को, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ z1 की पावर z2, यानी कि ये log फंक्शन में सभी को पता होता है सारे रूल। और एक और है इसके अंदर, अगर log बेस में z2 है, यहाँ वैल्यू z1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस e z1 अपॉन log बेस e और z2, ठीक है ना। तो ये लिखा जा सकता है। 3-4 फॉर्मूले हैं बिल्कुल इजी से, ज़्यादातर आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ रखे हैं। ये एक्सरसाइज के यूज, जो एक्सरसाइज होंगी अभी तो उसके अंदर ये यूज होंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है टू सेपरेट log अल्फा प्लस आयोटा बीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि अगर log के एंगल में कुछ इस टाइप की वैल्यू है, इनके कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो उसको आप रियल और इमेजिनरी पार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए भी। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल में गिवन है log के अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसको मान लेते हैं r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, यानी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा को मैं लिख सकता हूँ r कोस थीटा प्लस r या फिर आयोटा r साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो जो r कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो बनेगी अल्फा, और जो r साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी बीटा, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं भी। तो यहाँ से लिखते हैं स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो या फिर स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लो, ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब स्केयर करके ऐड करोगे क्या बनेगा, आर स्केयर कोस स्केयर थीटा, ये आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, तो आर स्केयर जब कॉमन लोगे तो कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या बनेगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और आर की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आएगी। उसके बाद आप क्या करते हैं डिवाइडिंग, नेक्स्ट में हम करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सेकंड ऊपर आएगी और फर्स्ट नीचे आएगी, तो आर से आर कैंसिल, साइन बाय कोस क्या हुआ टेंजेंट थीटा इक्वल टू ये क्या बनेगा बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। इन दो रिजल्ट का हम यूज करेंगे, एक इसका और एक इसका, ये ध्यान रखना। एक ये वाला रिजल्ट है जो आर की वैल्यू आई है। अब उसके बाद देखिए जो अभी हमने पढ़ा था कि जो log के अंदर अगर इमेजिनरी नंबर यानी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2n पाई आयोटा प्लस log ऑफ
अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिखे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2n पाई आयोटा की पावर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भी। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 2n पाई आयोटा प्लस, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। log ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा को हमने क्या माना था, r और इनटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्लियर। तो उसके बाद है 2n पाई आयोटा प्लस log ऑफ r इनटू में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूँ भी, ठीक है ना, क्योंकि यूलर थ्योरम यही कहती है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e टू द पावर आयोटा थीटा लिखा जा सकता है। तो ये log के एंगल में हो गया। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 2n पाई आयोटा प्लस log mn, तो इसको लिखा जा सकता है log m प्लस log n, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये हुआ 2n पाई आयोटा प्लस log r की वैल्यू पुट कर देते हैं। r की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो यहाँ से आई थी भी, ठीक है ना। और प्लस ये क्या हो गया, आयोटा थीटा, क्योंकि log और एक्सपोनेंशियल क्या हो गए, कैंसिल। तो अब यहाँ से कर देते हैं 2n पाई आयोटा प्लस log ऑफ, अब ये अंडर रूट आगे ले आते हैं, इनकी 1/2 लिखा जा सकता है, और ये क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, रियल पार्ट क्या है, 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों में से आयोटा कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 2n पाई, और यहाँ से क्या बना, टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि इस तरीके से आप अलग करोगे। अब जब आप कंपेयर करोगे तो दिस मीन्स ये पार्ट अब क्या है, रियल है, यानी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इनकी इस तरीके से, और ये पार्ट क्या है, इमेजिनरी है भी। तो रियल पार्ट हमने अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो पुट n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 जब यहाँ से पुट करोगे तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, ठीक है ना, हेडमास्टर वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी 1/2, ये log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, ये तो चिकना गड़ा है, n ही नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ n को 0 पुट करोगे, 0 हो गया, तो प्लस क्या बनेगा, आयोटा, ये टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आप प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो निकालते हैं तो, वरना a प्लस आयोटा b फॉर्म इसकी ये बनेगी भी, a प्लस आयोटा b, यानी कि a ये रियल पार्ट हो गया और ये b क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आएंगे कि अल्फा प्लस बीटा, जैसे 3 + 5 आयोटा फॉर्म गिवन होगी log के अंदर, बोलेगा कि उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करो, तो उसका प्रोसीजर आपने इस तरीके से फॉलो करना है भी। तो इस टॉपिक के साथ ही जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है वो होता है फिनिश। ये जो सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज के अंदर बताई गई हैं वो यूज होंगी भी, ठीक है ना, जो ये इंट्रोडक्शन में अभी मैंने बताया है, तो एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के अंदर यूज होगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन कभी भी वेस्ट नहीं जाता। इंट्रोडक्शन का मीनिंग परिचय होता है भी, यानी कि हम एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसके एग्जाम्पल हमें बताए जाते हैं, हाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और एक्सरसाइज का तो मीनिंग जस्ट प्रैक्टिस होता है कि जो आपने पहले सीखा है वो आप अब करो, यहाँ परफॉर्म करो। एक्सरसाइज का मीनिंग तो यही होता है। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। इस इंट्रोडक्शन के बाद जो भी एग्जांपल है एक्सरसाइज के, उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने का मीनिंग याद करना नहीं है, उनकी स्टेटमेंट देखो, खुद सोल्व करने का ट्राई करो उनको कि वो सोल्व हो जाएं, तो वहाँ से काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है एक्सरसाइज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। We'll be right back.